जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में हम भारत के कुछ फ्यूचर मिसाइल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो आपको भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना में देखने को मिल सकती हैं। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और अगर आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने अगले वीडियो में दे दूंगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो भारत कौन कौन से BVR मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है, तो इससे पहले हम BVR क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो फाइटर पायलट होता है वो अपनी आंखों से टारगेट को नहीं देख सकता है। इसके अलावा उस टारगेट को देखने के लिए अपने रडार का यूज़ करता है, यानी कि टारगेट पायलट की विजिबल रेंज से बहुत ही दूर होता है। उसके ऊपर जिन मिसाइलों का प्रयोग किया जाता है तरह की एयर टू एयर मिसाइल को BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल कहा जाता है। तो अभी फिलहाल भारत ने अपने दम पे ही अस्त्रा मार्क 1 नाम की बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल बनाया है, जिसकी रेंज 80 से लेकर 120 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। इसके अलावा बात करें तो भारत के द्वारा अस्त्रा मार्क 1 का उन्नत वेरिएंट यानी कि अस्त्रा मार्क 2 भी डेवलप कर लिया गया है। तो जो अस्त्रा मार्क 1 है वो सिंगल पल्स लिक्विड फ्यूल से चलती है और अस्त्रा मार्क 2 है वो ड्यूअल पल्स लिक्विड फ्यूल से चलती है, यानी कि जो अस्त्रा मार्क 2 होगी उसकी रेंज अस्त्रा मार्क 1 से ज़्यादा होगी। इसके अलावा बहुत ही जल्द आपको अस्त्रा मार्क 2 के टेस्ट ट्रायल भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो भारत इनसे भी एडवांस यानी कि अस्त्रा मार्क 3 जिसमें सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी आती है। तो यह टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो जो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी है उसमें सॉलिड फ्यूल का यूज़ किया जाता है और उसमें एयर इनटेक दिए जाते हैं, जिसकी वजह से एयर अंदर आके सॉलिड फ्यूल को बंद करे। इसके अलावा जो SFDR टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल होती है उनकी रेंज भी ज़्यादा होती है। तो जो दुनिया की सबसे बेस्ट एयर टू एयर BVR मिसाइल है यानी कि मेटियर, उसमें भी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का ही यूज़ किया गया है। तो उस तरह की टेक्नोलॉजी भारत अपने अस्त्रा मार्क 3 में इंस्टॉल करने वाला है। तो एक तरह से बात करें तो आने वाले टाइम में भारतीय वायुसेना की जो BVR मिसाइल होगी वो हद से ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। और इसके अलावा बात करें तो स्वदेशी टेक्नोलॉजी का यूज़ करने की वजह से भारत जब चाहे तब उन मिसाइलों को अपडेट भी कर सकता है। इसके अलावा इस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए भी भारत को किसी अन्य देश की परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके अलावा भारत जब चाहे और जिधर चाहे वह अपने फाइटर जेट में इंस्टॉल कर सकता है। इसके अलावा बात करें तो विद इन विजुअल रेंज में भी भारत अस्त्रा आयर को डेवलप कर रहा है, जो कि अस्त्रा का इंफ्रारेड वाला वेरिएंट होने वाला है। तो इस मिसाइल में इंफ्रारेड सेंसर को यूज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से जो फाइटर जेट की इंजन हीट होती है, इसके अलावा अन्य हीट होती है, उसको यह इंफ्रारेड सेंसर डिटेक्ट करेगा और हमला करेगा। तो आने वाले टाइम में भारत के पास बहुत सारी मेड इन इंडिया एयर टू एयर मिसाइल आ जाएगी, जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना की ताकत में बहुत ही ज़्यादा इजाफा होने वाला है। हम वीडियो में क्रूज मिसाइल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आने वाले टाइम में आपको भारतीय सेनाओं में कौन कौन से क्रूज मिसाइल देखने को मिल सकती है, तो इनमें सबसे पहला है ब्रह्मोस NJ मिसाइल। तो जो अभी फिलहाल एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी है, जिसकी वजह से उसको सिर्फ सुखोई 30 MKI ही कैरी कर सकता है, क्योंकि यह हैवी कैटेगरी का फाइटर जेट है। पर जो ये ब्रह्मोस NG मिसाइल होगी वो एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस से छोटी और वेट में कम होने वाली है, जिसकी वजह से जो तेजस फाइटर जेट है वह भी 2 ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर पाएगा। और जो सुखोई 30 MKI है वो तो एक साथ 4 मिसाइल को कैरी करेगा, जिसकी वजह से एक सिंगल शॉट में ही पूरे एक एयरक्राफ्ट कैरियर को भी तबाह किया जा सकता है। तो इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत तो यह रहने वाली है कि बड़े ही इसकी साइज़ और वेट कम होगा, पर उसकी जो रेंज है और इसके अलावा उसकी पेनिट्रेटिंग पावर सेम टू सेम ही रहने वाली है, यानी कि छोटे साइज़ में जो भी फिलहाल ब्रह्मोस काम कर रही है उस तरह का ही काम ब्रह्मोस NG करने वाली है। इसके अलावा भारत ब्रह्मोस मिसाइल के एक हाइपरसोनिक वेरिएंट के ऊपर भी काम कर रहा है, जिसका नाम है ब्रह्मोस 2। तो अभी फिलहाल रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ब्रह्मोस 2 मिसाइल के डेवलपमेंट में थोड़ी सी देरी देखने को मिल सकती है, पर आपको 2027 से लेकर 2028 तक ब्रह्मोस 2 मिसाइल बन के तैयार हो जाएगी। तो यह मिसाइल एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी जो कि पल भर में अपने टारगेट को तबाह कर देगी। इसके अलावा ब्रह्मोस 2 मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल बन जाएगी भारत के लिए, क्योंकि अभी फिलहाल जो ब्रह्मोस सीरीज़ है वो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मिसाइल है। इसके अलावा अन्य क्रूज मिसाइल के बारे में बात करें तो अभी फिलहाल भारत निर्भय मिसाइल के बेस के ऊपर और स्वदेशी माणिक इंजन के साथ लॉन्ग रेंज के लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल भारत के द्वारा इस मिसाइल के कई सारे सकल टेस्ट ट्रायल भी किए गए हैं। तो यह मिसाइल ब्रह्मोस का एक चीपेस्ट ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि ब्रह्मोस की प्राइस रेंज थोड़ी सी ज़्यादा है। इसके अलावा अभी फिलहाल ब्रह्मोस की रेंज भी उतनी नहीं है, पर ये जो लॉन्ग रेंज के लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है उसकी प्राइस के मामले में यह मिसाइल सस्ता है। और इसके अलावा इस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। तो यह मिसाइल हाईली मनूवरेबल है। भारत की हाइपरसोनिक
मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो इससे पहले आप सभी को पता होगा कि अभी फिलहाल पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही देश ऐसा है जो कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली यूज़ करा है। तो इस देश का नाम है रशिया। तो रशिया के पास एक नहीं तीन हाइपरसोनिक मिसाइलें मौजूद है, किंजल मिसाइल, एवनगार्ड मिसाइल और इसके अलावा ज़िरकॉन मिसाइल। तो यह तीनों ही मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है और इन तीनों ही मिसाइल को इतना ज़्यादा तेज़ बनाता है उनमें लगा हुआ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, और यह व्हीकल हाईली मैन्यूवरेबल होता है। जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होता है वो बहुत ही तेज़ी से ट्रैवल करता है। तो अगर एक बार भारत ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को बना दिया तो उसके बेस के ऊपर भारत जितने चाहे उतने हाइपरसोनिक मिसाइलों को डेवलप कर सकता है। तो अभी फिलहाल भारत HSTDV नाम के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के ऊपर काम कर रहा है। तो अभी फिलहाल भारत के द्वारा कई सारे सक्सेसफुल टेस्ट ट्रायल भी इस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के कर लिए गए हैं। तो ये मानना यह है कि 2025-26 तक यह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बन जाएगा और उसके बेस के ऊपर ही भारत की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की नींव रखी जाएगी। तो बेस करके भारत जितने चाहे उतने हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप कर सकता है। और अगर यह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल अपने टाइमलाइन के हिसाब से डेवलप होता है तो यह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भारत की ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप करने में भी हेल्प कर सकता है और भारत को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के लिए रशिया के ऊपर उतना ज़्यादा डिपेंडेंट भी नहीं रहना पड़ेगा। अलावा बात करें तो अभी फिलहाल हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में रशिया के बाद भारत का नाम आ रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल अमेरिका के द्वारा भी उतने स्टेज के ऊपर काम नहीं हुआ है और इसके अलावा चाइना का भी जो लेवल है वो अभी फिलहाल भारत के पीछे है। तो कई लोग पूछेंगे कि चाइना के पास तो DF-21 नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो वह बैलिस्टिक मिसाइल है, और हम बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की, जिसकी अभी फिलहाल भारत रशिया के बाद दूसरे नंबर पे आता है, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। और यह भारत के साइंटिस्टों की ही मेहनत है जो कि भारत को इस लेवल पे पहुंचा दिया है। नेक्स्ट सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल भारत के पास K4 यानी कि 4000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल तो है, तो बहुत ही जल्द भारत K5 मिसाइल यानी कि 5000 रेंज वाली सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट ट्रायल कर सकता है। तो DRDO के साइंटिस्टों के द्वारा जो K5 SLBM है उसके ऊपर लगभग काम खत्म कर लिया गया है। तो आने वाले कुछ टाइम में आपको K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट ट्रायल भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा भारत K6 मिसाइल को भी डेवलप करा है, जिसकी रेंज अनुमानित 10,000 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। ठीक कुछ भारत की एडवांस तरीन मिसाइल जो कि आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। तो कई सारे लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल उठा होगा कि अग्नि 5 से एडवांस तरीन मिसाइल यानी कि अग्नि 6 मिसाइल आएगी या नहीं आएगी। तो इस मिसाइल के ऊपर भारत सरकार के द्वारा ऑफिशियल तौर पे कोई भी बयान नहीं दिया है, और अगर इस मिसाइल को लेकर ऑफिशियल तौर पे कोई भी बयान आता है तो हम अपने अगले वीडियो में तुरंत ही बता देंगे। इसके अलावा बात करें तो कई रिपोर्टों में यह बताया जाता है कि भारत अग्नि 6 मिसाइल के ऊपर भी काम कर रहा है। जब तक भारत के द्वारा ऑफिशियल तौर पर यह बताया नहीं जाता कि भारत के द्वारा अग्नि 6 मिसाइल के ऊपर काम भी हो रहा है, तब तक हम नहीं मान सकते हैं कि अग्नि 6 के ऊपर काम भी हो रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।